कभी सोचा है कि हम जो भी चीज खरीदते हैं उसकी कीमत आखिर तय कैसे होती है? एक ही चीज कभी महंगी तो कभी सस्ती क्यों मिलती है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे इकोनॉमिक्स की दो सबसे बड़ी ताकतें काम करती हैं, डिमांड और सप्लाई। चलिए आज कीमत के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने देखा है ना कि कैसे टमाटर कभी कभी 20 रुपए किलो मिलते हैं और कुछ ही महीनों में उनकी कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? इसका जवाब, जैसा कि मैंने कहा, डिमांड और सप्लाई की खेल में ही छिपा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले खरीदार के नजरिए से सोचते हैं, मतलब हम और आप जैसे लोग। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ही मांग या डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड आखिर है क्या? देखिए, डिमांड का मतलब सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं होता। मान लीजिए मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, लेकिन मेरे पास उसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, डिमांड नहीं। डिमांड तो तब बनती है जब किसी चीज को खरीदने की इच्छा भी हो और साथ में उसे खरीदने के लिए पैसे भी हों। तो डिमांड के लिए ये दो चाबियां बहुत जरूरी हैं। पहली, उस चीज को पाने की गहरी इच्छा, और दूसरी, उस इच्छा को हकीकत में बदलने की जेब की ताकत यानी पैसे। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है तो वो इकोनॉमिक्स की नजर में डिमांड नहीं कहलाएगी। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए कि डिमांड क्या है, तो चलिए इसके सबसे ज़रूरी नियम को जानते हैं। इसे मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। ये खरीदारी का सुनहरा नियम है, समझ लीजिए। ये नियम बहुत सीधा साधा है और हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जैसे ही वो चीज सस्ती होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मतलब कीमत और मांग के बीच एक उल्टा या कहें तो इन्वर्स रिश्ता है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। और इसी नियम को जब हम एक तस्वीर, एक ग्राफ के रूप में देखते हैं तो हमें मिलता है डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं कि ये रेखा ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ये साफ साफ यही दिखाती है कि जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है, लोग उस चीज की ज्यादा मात्रा खरीदने लगते हैं। चलिए, कहानी का एक हिस्सा तो पूरा हुआ। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी बेचने वाले की कहानी। इकोनॉमिक्स में इसे आपूर्ति या सप्लाई कहा जाता है। डिमांड की तरह ही सप्लाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुकानदार के पास कितना सामान पड़ा है। नहीं, इसका असली मतलब है कि बेचने वाला अलग अलग कीमतों पर उस सामान की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार और सक्षम है। तो जैसे खरीदने का एक सुनहरा नियम था, वैसे ही बेचने का भी एक नियम है। इसे कहते हैं आपूर्ति का नियम या लॉ ऑफ सप्लाई। ये डिमांड के नियम से बिल्कुल उल्टा काम करता है। यहाँ एक सीधा रिश्ता है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो बेचने वाला ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है ना? तो वो उस चीज की ज्यादा सप्लाई मार्केट में लाता है। इसलिए कीमत ऊपर तो सप्लाई भी ऊपर। और इसका भी अपना एक ग्राफ है जिसे सप्लाई कर्व कहते हैं। ये रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जो ये दिखाती है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, बेचने वाला बाजार में ज्यादा से ज्यादा सामान लाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हमारे पास कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ खरीदार जो कम से कम कीमत देना चाहता है, और दूसरी तरफ बेचने वाला जो ज्यादा से ज्यादा कीमत चाहता है। अब देखते हैं कि बाजार में इन दोनों के बीच आखिर समझौता होता कैसे है। तो सोचिए, एक तरफ है डिमांड कर्व जो नीचे की ओर जा रहा है, और दूसरी तरफ है सप्लाई कर्व जो ऊपर की ओर जा रहा है। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। तो सवाल ये है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो होगा क्या? और ये रहा वो जादुई पल। ये दोनों कर्व एक खास बिंदु पर मिलते हैं, जिसे यहाँ ई से दिखाया गया है। इसी को संतुलन बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां बाजार में खरीदार और बेचने वाले के बीच एक तरह की शांति, एक समझौता हो जाता है। तो ये संतुलन है क्या? ये वो जादुई कीमत है जिस पर खरीदार जितनी मात्रा में सामान खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले ठीक उतनी ही मात्रा में सामान बेचने को तैयार होते हैं। न सामान की कमी, न सामान की अधिकता, सब कुछ बिल्कुल बराबर। चलिए इसे कुछ नंबरों से समझते हैं। इस केबल को जरा देखिए। जब कीमत 10 रुपए है तो लोग सिर्फ 10 यूनिट खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले 50 यूनिट बेचना चाहते हैं। मतलब बाजार में माल बहुत ज्यादा है। लेकिन
जैसे ही कीमत 6 रुपए पर आती है, देखिए डिमांड भी 30 यूनिट है और सप्लाई भी 30 यूनिट। मिल गया? यही है हमारा संतुलन बिंदु। तो इस उदाहरण में 6 रुपये ही वो बाजार मूल्य है, वो मार्केट प्राइस है। ये वो कीमत है जिस पर सौदा होता है। इस कीमत पर खरीदार भी खुश है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे, और बेचने वाला भी खुश है क्योंकि उसका सामान बिक रहा है। तो चलिए फटाफट इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को एक बार दोहरा लेते हैं। डिमांड का कीमत से उल्टा रिश्ता है। इसका कर्व नीचे की ओर जाता है और ये खरीदारों की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ सप्लाई का कीमत से सीधा रिश्ता है। इसका कर्व ऊपर की ओर जाता है और ये बेचने वालों की कहानी कहता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार में कीमतें बस यूं ही हवा में तय नहीं हो जाती। वे खरीदारों की इच्छाओं और बेचने वालों की पेशकश के बीच एक लगातार चलने वाले तालमेल से तय होती हैं। ये एक डांस की तरह है जो कभी नहीं रुकता, और यही डांस पूरे बाजार को चलाता है। अब जब ये संतुलन हमें समझ आ गया है, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या होगा अगर सरकार बीच में आकर कोई ऐसी कीमत तय कर दे जो इस संतुलन वाली कीमत से अलग हो? तब इस नाजुक से बैलेंस का क्या होगा? ये एक और मजेदार कहानी है जिसके बारे में शायद फिर कभी बात करेंगे।